सुरेश ने पूछा कि सर इलेक्ट्रॉन्स का तो समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो में हेल्प कर सकता है, पर होल्स का कुछ समझ नहीं आता कि ये होल्स तो एक स्पेस है ना, ये कैसे मूव करता है और उसके से कैसे करंट फ्लो होता है। आप कहते हो होल का करंट भी हम मेजर करेंगे, उसको भी ऐड करेंगे। ये सब चीज़ मुझे समझ नहीं आती है क्या है। नहीं मतलब की बात नहीं, हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझेंगे। तो कैसे, जैसे कि ट्रैफिक में जब आप फंस जाते हैं तो वहाँ पे स्पेस का इम्पोर्टेंस समझ में आता है। जैसे जितना थोड़ा ये लगता है कि थोड़ा और स्पेस होता तो शायद ट्रैफिक जल्दी से मूव कर पाता और इतना ज़्यादा देर तक नहीं रुकना पड़ता। तो स्पेस का इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा है। इसीलिए हमने सेमीकंडक्टर को चुना, क्योंकि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं, स्पेशली जब उनमें एक्सटर्नल फोर्स लगता है या हीटिंग होती है तो उनका मूवमेंट स्टार्ट होता है। मूवमेंट के टाइम पे इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ज़्यादा उसमें करंट फ्लो होना पॉसिबल ही नहीं होता। तो उनमें भी आपस में कोलिजन्स होने लगते हैं और कोलिजन्स की वजह से उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अपने सेमीकंडक्टर्स में स्पेस होने की वजह से इसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ में कम होता है या ना, तो ये इसीलिए इसमें नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। समझना चाहते हो तो हम एक एग्जांपल लेते हैं डिफेंस का। बॉर्डर पे यहाँ पर लड़ाई झगड़ा होता है, मतलब फायरिंग होती है बॉर्डर में, तो बहुत ज़्यादा तो क्या करते हैं वहाँ पे बंकर्स बनाए जाते हैं। बंकर्स क्या होते हैं कि स्पेस होता है किसी के बैठने के लिए। जब बॉर्डर में जो जवान होते हैं या जो बॉर्डर पे हमारे सैनिक होते हैं वो बैठते हैं, उनमें छिप के बैठते हैं। तो बंकर्स में मान लो कि सामने वाला जो वो है जवान है वो शहीद हो गया, तो क्या होगा कि वो सामने वाली जो पोजीशन है वो खाली हो गई है, उस पोजीशन पे उसके पीछे वाला मूव कर जाएगा। फिर सेकंड नंबर की पोजीशन खाली हुई, उस पोजीशन पे उसके पीछे वाला मूव कर जाएगा। फिर थर्ड वाली जो पोजीशन खाली हुई उस पर उसके पीछे वाला मूव कर जाएगा। इस तरीके से जो वेकेंट पोजीशन आगे क्रिएट हुई थी वो पीछे तक मूव कर जाएगी। मूव हुआ ना स्पेस, इस तरीके से स्पेस मूव करता है।